साथियों, मुझे बनारस आने का अवसर मिला। बनारस को वाराणसी भी कहते हैं और इसका प्राचीन नाम काशी है। मान्यताओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना भगवान शिव ने की थी। इसको घाटों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ लगभग 84 घाट हैं और काशी में जैन धर्म के अनुसार 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी की ये जन्मभूमि भी है। यहाँ उनका जन्म हुआ था, घोर तपस्या की थी। तो इन दो कारणों की वजह से मेरे को बनारस आने का मन बना। पहला कारण तो ये था कि मार्च 1 से लेकर मार्च 7 तक यहाँ पे जयपुर के आचार्य श्री जैनेन्द्र कटारा जी के तत्वाधान में भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। दूसरा, मेरी मन में इच्छा थी कि मैं श्री पार्श्वनाथ जी की जन्मभूमि के दर्शन कर सकूं। तीसरा, मन में इच्छा थी कि भाई चलो, हमने बनारस आज तक नहीं देखा, काशी नहीं देखा, काशी विश्वनाथ जी के भी दर्शन हो जाएंगे। ये सारी कारण मिल करके हमारा प्रोग्राम बन गया और हम एक तरह से कह लीजिएगा कि आचार्य श्री जैनेन्द्र कटारा जी की वजह से हम बनारस आ गए। हमारा प्रोग्राम 3 मार्च से लेके और 6 मार्च तक है। इस बीच में मैं श्रीमद् भागवत कथा का सार का वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। गंगा आरती की मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आसपास की जो भी जगह होगी, जैसे भी समय मिलेगा वो मैं बनाऊंगा। उसके बाद आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो चलिए देखते हैं। आप सभी साथियों, मित्रों, दोस्तों को मेरा यानी कि अनिल का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चलो और 10-20 कदम चल के अपना कोई जो भी साधन मिले वो साधन में बैठ करके अपने परिक्रमा ले लो। गिरिराज आपकी हाजिरी मान लेंगे। घर की संहिता में, गोपाल शंभू में और हमारे बड़ी संहिता नामक ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि जिस समय हमारे भगवान श्री कृष्ण ने नदियों को जोड़ो। हमारे भगवान कृष्ण तो पहले से जोड़ने की कोशिश की, कितनी नदियों की पूजा की, कितने पर्वतों की पूजा की है। आज पर्वतों को खाने के लिए कितने बड़े बड़े पहरेदार रखे जाने। ज्योतिष हमारे इसमें कहा गया है कि देखिए, सूर्य चंद्रमा, सूर्य की गति का आज नासा ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है। 23 करोड़ 77 लाख और 77 लाख 5,000 मील योजन रोजाना भगवान सूर्य अपनी परिक्रमा लगाते हैं। मनाते हो आप लोग अपना साल में एक बार, कोई 2 बार मनाते हैं, हिंदी तिथि से और इंग्लिश तिथि से, होता है कि बार है। लेकिन हमारे हनुमान जी को राम जी का जन्म मनाने के लिए उन्हें 52 टाइम्स मनाते, 52 बार, क्योंकि हर मंगलवार आया वो मेरे भगवान राम का जन्मदिन आ गया। तो जन्मदिन के हिसाब से मंगलवार को मनाते हैं, क्योंकि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, अभिजित शुभ अभिजित हरिप्रीता। मित्रों, 4 तारीख की सुबह हम मामी जी के साथ, जिनको कि जगत मामी भी कहा जाता है, भेलूपुरा के जैन मंदिर आ गए थे। यहाँ पे 49 मुनि महाराज के हमने दर्शन किए। एक्चुअली वास्तव में यहाँ पे 49 गुरु भाइयों का आज मिलन समारोह था। वो हमारे को बहुत अच्छा अवसर मिल गया, मौका मिल गया। हमने उनके दर्शन किए और मन को बड़ी प्रसन्नता मिली। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। श्री पार्श्वनाथ जी के दर्शन करके मन को बड़ी प्रसन्नता मिली और आनंद आया। विष्णु की तरफ विष्णु जी कोई परदादा का नाम बताओ। 4 पीढ़ी को समाचार होता है। अब विष्णु से आगे कोई है ही नहीं। तो तुम्हारे पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता विष्णु, विष्णु के पिता कौन? दोनों पक्ष के ब्राह्मण जब हंसी उड़ाने लगे तो शिव जी ने कह दिया कि विष्णु का पिता मैं स्वयं। तो यानी ये सब एक रूप है। प्रार्थना करें हम सृष्टि को बनाने। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु मुझे विष्णु मोहिनी के दर्शन करने जो आपको
इतना बड़ा नंद महोत्सव होने लगा। तो अब बधाई दो नंदोत्सव की, और ये आपको धूम शुरू करें। जानंद को लाला बैठो थाई, मैं मुख ही मुख मोड़ हसी, मेरी संग की सहेली ने सौ लगाई, सास ने गारी दईर से
जब द्वारका निकल गया, सेवक ने जाके कहा, दाऊद आदमी बड़ा रो भाई, तू कन्हैया बड़ा विचित्र आदमी है रे, इधर तो मेरे से कहके चलता, साथ साथ में चलते, तुझे कुछ हो गया तो बड़े भाई का मेरा कर्तव्य क्या होगा। तो तुरंत अपनी अक्षौणी सेना तैयार कर ली और अक्षौणी सेना तैयार करके और कूच करते सीधे। जब तक लाला कन्हैया पहुंचते तब तक दाऊद दादा भी वहां पहुंच जाते। अब इधर हल्ला मचा, शिशुपाल की बारात भी आ डटी और उनकी बारात आ डटी। रुक्मिणी घबरा रही है तो होगा क्या। इतने में ब्राह्मण सोया द्वारका की नगरी में और जगह कुंडनपुर में जाके भागा भागा पत्र दिया और कहा, हे रुक्मिणी, आज तूने मेरे जीवन का उद्धार कर दिया। ये मोती माने कि मेरे इतने वैल्यू नहीं रखते जो मुझे उन्हें पोटली बन के दिए हैं, जो मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी खाए तो भी 100 पीढ़ी तक नहीं बीते, लेकिन उनका स्नेह, उनका दर्शन। और रुक्मिणी जी को उठाया, रथ पर बिठाया, टक 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 जो 2-4 दिन को सब ठिकाने लगा दिया। सब लोग रोते बिलखते पहुंच गया बहन को लेकर। रुक्मिणी को बड़ा सौंप आया रुक्मिणी को कि मेरी बहन को भगा के ले गया। तो रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक अपने बहन को लौटा के नहीं लाऊंगा तब तक नगर में नहीं घुसूंगा। और जाके आ बैठा। उधर शिशुपाल की सेना बड़ी भयानक, वो भी 5 चतुरंगिणी सेनाएं थी, अक्षौणी सेनाएं। दाऊद दादा सेना से निपट पड़े। इधर वो पूरी सेना को काट काट जैसे किसान ठिकाने लगाता है, पूरी सेना को काट रहे हैं। इधर लाला कन्हैया लेके भागे रुक्मिणी को, तो पीछे से रुक्मिणी ने उनको ललकारा। तो लाला कन्हैया ने युद्ध में जब पराजित किया और जैसे अपना खड़ग निकाल के और गर्दन पे वार करने वाले थे, धन्य रुक्मिणी मां हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के कहा, स्वामी ये मेरा भाई है और मिले न कभी सहोदर भ्राता। एक माँ के गर्भ से उत्पन्न भाई दोबारा दुर्लभ होते हैं, रिश्ते के बहुत भाई बन जाते हैं। तुम्हें जितना भी कठोर से कठोर दंड इसको दो, अपमानित करो, प्राण दंड दो, क्योंकि मैं इसके हाथ में राखी बांधती हूँ, इसकी प्राण रक्षा है। प्राण दान दो प्रभु। भगवान कृष्ण ने कहा, हे रुक्मिणी, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं सारे का वध करने वाला नहीं था, लेकिन तुम्हारी जितनी मानवता, जितनी भक्ति मैंने सुनी, नारदी के मुखारविंद से उसे अनंत माना जाता है। ये भाई को छोड़ दिया, लेकिन उनके बाल काट दिए बेचारे। एक तरफ के बाल काट दिए, तरफ मूंछ काट दी और रथ से बांध दिया, भक्तारा पीछे पीछे। दाऊद दादा पूरी 5 अक्षौणी सेनाओं में ठिकाने लगा के आए। बोला, तो ठीक है कन्हैया, बोले ठीक हो, ये क्या कर रखा है, ये हमारा रिश्ता है, इसे तुम आदि मूंछ आदि बाल काट रखे। संपूर्ण द्वारका में भ्रमण करती हुई बारात महलों में आई और रुक्मिणी जी का विवाह बड़ी धूमधाम से। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। आरती को भी मैंने रिकॉर्ड किया है, लेकिन अगर इस वीडियो के साथ में लगाता हूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी। छोटा करने के लिए अब मैं इसका दूसरा पार्ट, क्योंकि 6 तारीख की भी श्रीमद् भागवत कथा का थोड़ा सा अंश रह गया है,
वो भी मैं उसमें, और गंगा आरती का समावेश करूंगा, और बाजार का जैसा भी होगा वो मैं दिखाऊंगा दूसरे भाग में। धन्यवाद।